चिराग पासवान ने आखिरकार हाजीपुर सीट से अपना नामांकन भर दिया। रामविलास पासवान और पशुपति पारस के बाद इस परिवार से वो तीसरे सदस्य होंगे जो हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जहां तक स्वर्गीय रामविलास पासवान का सवाल है तो 1977 से 2019 तक 8 बार उन्होंने इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व किया। 1977 में तो रामविलास पासवान ने 79% से अधिक मत पाकर पूरे विश्व में और खासकर भारत के संसदीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नांदयाल से उससे कुछ प्रतिशत वोट अधिक पाकर उस कीर्तिमान को तोड़ा था। जहां तक रामविलास पासवान का सवाल है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान का वहां की जनता से न केवल भावनात्मक संबंध भी रहा है, लेकिन उन्होंने जब भी वो केंद्रीय मंत्री रहे तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट उस क्षेत्र को दिए, जो कि बिहार में एक तरह से खासकर लालू यादव या बाद के दिनों में नीतीश कुमार के लिए भी एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा कारण बना। रामविलास पासवान ने केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए ईस्ट जोन रेलवे की एक नए ऑफिस की स्थापना हाजीपुर में की, कई सारे रेलवे के ब्रिजेस दिए, वहां पर उस इलाके में कई सारी रेल की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसका राजनीतिक लाभ उन्हें जमकर मिला। 1991 और 1984 में वहां से वो चुनाव हारे थे। उसके बाद 1991 में उन्होंने हाजीपुर सीट की जगह रोसड़ा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वहां से वो जनता दल के उम्मीदवार थे और जीते भी। 2009 में वो इस सीट से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रामसुंदर दास से हारे थे। उसके बाद 2014 में फिर से जीते। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। ये सीट उन्होंने अपने छोटे भाई पशुपति पारस के लिए छोड़ी। हालांकि पशुपति पारस भी जीते, लेकिन जीतने के 2 साल के अंदर उन्होंने पार्टी को तोड़ा। पार्टी के 5 सांसदों के साथ उन्होंने नई पार्टी बनाई, लेकिन चिराग पासवान ने 6 महीने में ही जनता के बीच जाकर, खासकर पासवान वोटरों के बीच जाकर, बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सबको साबित कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी टूटी हो, लेकिन जो वोटर है वो उनके साथ है। और इसकी एक तरह से इस गलती का एहसास होते ही बीजेपी ने बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए उनमें उनको स्टार कैंपेनर के रूप में इस्तेमाल किया। और इस लोकसभा चुनावों के दौरान तो न केवल उन्हें 5 सीटें दी, बल्कि पशुपति पारस और उनके गुट के किसी भी सांसद को कम से कम बीजेपी ने इंटरटेन नहीं किया। हालांकि उस 5 सांसदों में से एक बीना देवी को एक बार फिर चिराग पासवान ने वैशाली से मैदान में उतारा है, लेकिन ये साफ है कि हाजीपुर आकर चिराग पासवान अब खुलकर या पूरी तरीके से रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।